Welcome to my YouTube channel NAS Success Point. If you like this video, then do subscribe. Today we will do study of class 8th chapter 1st of geography, resources. Resources इस कंसेप्ट को समझने के लिए चलते हैं मोना और राजू की स्टोरी पर। मोना और राजू दोनों ही घर को साफ करने में अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे होते हैं। तभी मोना कहती है, इन सभी चीज़ों को देखो, लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम, हनी की बोतल और बुक्स, इन सभी का यूज़ होता है। तभी दादी कहती हैं, दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, तभी तो ये सब ज़रूरी हैं और ये सभी रिसोर्सेज हैं, दीज आर रिसोर्सेज। राजू कहता है, अम्मा व्हाट इज़ द रिसोर्सेज? तो अम्मा कहती हैं, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन की नीड्स को पूरा करती हैं, रिसोर्स कही जाती हैं। अपने चारों तरफ आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरतों को पूरा करती हैं, जैसे वाटर, यू ड्रिंक जब भी तुम्हें प्यास लगती है, इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में यूज़ करते हो, रिक्शा अपने स्कूल से घर पहुंचने के लिए यूज़ करते हो, टेक्स्ट बुक आप स्टडी करने के लिए यूज़ करते हो, और तुम्हारे फादर जो टेस्टी स्नैक्स बनाते हैं उनमें जो फ्रेश वेजिटेबल का यूज़ करते हैं, वो सभी तो रिसोर्सेज ही हैं। अब एक बात सोचिए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में कॉमन है यूटिलिटी। इट मीन्स इन सब का यूज़ जिसका भी होता है उसमें एक यूटिलिटी होती है, और यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ही किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाने के काम आती है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि राजू को जानना चाहता था कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये रिसोर्सेज कैसे बनती हैं। तो अम्मा कहती हैं कि रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। कोई भी रिसोर्सेज होता है उसकी एक वैल्यू होती है, और इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू, और उसका वो जो यूज़ और यूटिलिटी है वही तो वैल्यू देता है उसको। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, और कुछ रिसोर्सेज की, सभी रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती ही है। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वर्थ मतलब कीमत, उसका महत्व। जैसे कि हम मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हम उसको उतना ही जो है पैसा देते हैं जितने की वो होती है। उसकी यूज़ के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डिसाइड है कि ये चीज़ इतने की है। और सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछों की नहीं होती। जैसे मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जितने भी मेटल्स होते हैं और ऐसी दूसरी चीज़ें, इन सब की अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है जिसको हम खरीद और बेच सकते हैं, जिसको हम किसी भी करेंसी में उसका वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं कि वो 5 रुपीज़ की है, 100 रुपीज़ की है, 5000 की है, जितना भी है। और ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम माउंटेन पर घूमने गए और वहाँ ब्यूटीफुल लैंडस्केप सीनरीज थी, रिवर, और वहाँ हम लेक्स, ठीक, तो उनको देखते हैं, हम फ्री में देखते हैं, उनकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन दोनों ही चीज़ ह्यूमन को जो उसकी ज़रूरत होती है उनको सेटिस्फाइड करती है। तो अभी मैंने बताया कि सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली काफ़ी वैल्यूएबल हो जाते हैं। जैसे अगर जो अम्मा हैं वो कोई अपने घर में अचार बनाती हैं, ठीक, और घर के लोग उसको यूज़ करते हैं, तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। एक तो घर में बनाया हुआ है तो बाहर का कोई भी व्यक्ति उसको खरीद नहीं रहा। लेकिन जब उसी पिकल अचार को जो ग्रैंड मदर हैं वो पेटेंट करा लेंगी, तब मेडिसिनल, जितने भी मेडिकल के स्टोर्स होते हैं वहाँ पर सेल भी हो सकते हैं, तब उसकी एक इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाएगी। पेटेंट से यहाँ पर मेरा मीनिंग है, पेटेंट का मतलब होता है कोई भी हमारा आइडिया होता है, इन्वेंशन होता है, और उसको जब हम लोग, हमारे पास अधिकार हो जाता है कि हमारे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसको सेल नहीं कर सकता, तो उसी को बोलते हैं पेटेंट।
टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी, ये दोनों फैक्टर हैं और किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बना देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, ऑयल, पेट्रोल है। जब व्हीकल्स नहीं थी और इनका यूज़ नहीं होता था तब ये हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि पेट्रोल के, डीजल, ये जो नेचुरल गैस है वहाँ के जो वेल है उन वेल से मिलता है और अर्थ के अंदर से भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, तो वो रिसोर्स बन जाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें टाइम टेकिंग होती है, फॉसिल फ्यूल से इनको बनने में बहुत टाइम लगता है और टाइम जब लगता है तो उसके बाद ये रिसोर्सेज बन जाते हैं। और ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन की, इट मीन्स पीपल। पीपल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि पीपल जो है उसमें आइडियाज़ हैं, नॉलेज है, इन्वेंशन है, डिस्कवरीज हैं और यहाँ तक कि बहुत सारे क्रिएशंस उसके ऐसे हैं जो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देते हैं। ह्यूमन की जो डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, उनकी वजह से कई चीज़ें रिसोर्सेज बन जाती हैं। फायर का इन्वेंशन, फायर के इन्वेंशन ने हमारे घर में खाना बनाने के लिए हम फायर का यूज़ करते हैं, तो वो भी रिसोर्स हो गया। कई सारी इंडस्ट्रीज़ में फायर से बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि बनाते हैं, गर्म करते हैं, आयरन रॉड्स को स्मेल्ट करते हैं, वहाँ भी इसका यूज़ हुआ। और यहाँ तक कि हम लोग अपने ठंड के मौसम में, सर्दी लगती है तो फायर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही व्हील के इन्वेंशन ने भी ट्रांसपोर्टेशन को काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि जहाँ पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी टाइम लेते थे, लेकिन व्हील की वजह से कई सारे व्हीकल्स बने, कार, मोटरसाइकिल, बाइक, इनसे बहुत जल्दी हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच जाते हैं, जिसमें व्हील का यूज़ होता है। ऐसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी की मदद से रिवर वाटर है, ठीक, स्प्रिंग्स हैं, उनका जो वाटर होता है वो टरबाइन के द्वारा रोटेट करता है। टरबाइन रोटेट करता है वाटर से, क्योंकि वाटर में एक फ्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इस तरीके से वाटर से हमें लाइट भी मिली। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से टाइम और टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज बनाते हैं। यहाँ एक साइड में आपको पिक नज़र आ रही है। इस पिक्स में आप देखोगे कि मोना और उसकी दादी है और वो कहते हैं, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, सो आई एम अ रिसोर्स टू, अ वेरी वैल्यूएबल वन। तो ये कहते हैं मैं भी एक रिसोर्स हूँ, तो दादी कहती है बहुत वैल्यूएबल हो, क्योंकि ह्यूमन और अ पीपल बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। इसको हम क्लासिफाइड कर लेते हैं 3 पार्ट में, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं रहता, बल्कि खुद नेचर इसको फॉर्म करती है। जैसे कि सुनिए, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। बिना किसी मॉडिफिकेशन के जो भी नेचर प्रोवाइड करता है वो नेचुरल रिसोर्स है और हमारे नीड्स को कंप्लीट करता हो। लाइक एयर, वी ब्रीथ, हम सांस लेने के लिए एयर का यूज़ करते हैं। रिवर वाटर और लेक वाटर, ये हमारे कई सारी नीड्स को कंप्लीट करता है। सॉइल में हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, मिनरल्स और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। और कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज तो फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर भी होते हैं और उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि सनलाइट। इन सम केसेस टूल्स और टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। कई बार हम जो टेक्नोलॉजी होती है, रिसोर्सेज होते तो हैं लेकिन उनका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से उसको हम प्रॉपर यूज़ करके अपनी बहुत बड़ी बड़ी ज़रूरतों को भी पूरा कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट्स। नेचुरल रिसोर्सेज को 2 पार्ट में हम कैटेगराइज कर रहे हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। पहले बात करते हैं रिन्यूएबल की। रिन्यूएबल जिनको रीन्यू कर सकते हैं, फिर से नया बनाया जा सकता है।
और बहुत जल्दी ईजिली। पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल से आप लोग इजीली उनको समझ सकते हो, जैसे कि सोलर लाइट, विंड एनर्जी, ठीक, वाटर एनर्जी और यहाँ तक कि सॉइल भी। सम ऑफ दीज आर अल्ट लिमिटेड, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिप्लेनिश किए कर सकते हैं बहुत क्विकली, अनलिमिटेड होते हैं और ये पॉल्यूशन नहीं करते, दे डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली होते हैं, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि रिन्यूएबल के कितने फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते, इट मीन्स फिर से नया नहीं बना सकते, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम या कोई मेटल्स। इनके फॉर्मेशन में बहुत लंबा समय लगता है, इट्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन अ फॉर्मेशन। इसी वजह से ये लिमिटेड होते हैं और इनके प्राइस काफ़ी हाई होते हैं। कोल, पेट्रोलियम जैसे मिनरल्स तो पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, ठीक। तो और ये लिमिटेड होने की वजह से इनका जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है, इनकी वैल्यू भी ज़्यादा है। जो मैंने आपको शुरू में बताया था, कुछ चीज़ें लिमिटेड होती हैं तो उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। सनलाइट बहुत इम्पोर्टेंट होने के बाद भी अनलिमिटेड है, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो इन दोनों में आप लोग डिफरेंस कर सकते हो कि अभी मैंने आपको जो डिफरेंसेस बताए उसके बेस पर हम लोग इसका कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे ही बात करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये तो हुआ नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बात करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स की। इससे पहले स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज को समझ लेते हैं। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं जो कि ह्यूमन के लिए अवेलेबल हैं, वो यूज़ कर सकता है। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की। ह्यूमन मेड, जिनको इंसानों ने अपनी ज़रूरत के लिए बनाया है, चाहे वो बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स या ऐसी कोई दूसरी चीज़ें, ये सारी ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं। और इसमें विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी ह्यूमन उनको फॉर्म करता है, ठीक। ह्यूमन क्या करता है, एज अ रॉ मटेरियल नेचर से कुछ चीज़ों को कलेक्ट करता है, उसमें मॉडिफिकेशन करता है, चेंज करता है और उनको यूज़फुल बना लेता है। जैसे आयरन ओर, हमें माइन से आयरन ओर मिली, ये तो नेचुरल था, लेकिन इस आयरन ओर से फैन, बाइक या ऐसी ही दूसरी कई सारी थिंग्स बना ली इस आयरन से। तो ये सभी क्या हुई, ह्यूमन मेड। फिर बात करते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज की। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स में क्या डिफरेंस है? ह्यूमन रिसोर्स खुद इंसान एक जो है वो रिसोर्स है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं नीचे कि एक जो पिक्चर है, इसमें आपको दिखेगा एक साइंटिस्ट है, वो न्यूज़पेपर रीड कर रहा है और वो देख रहा है कि क्रॉप रूइंड हो गई, मतलब बर्बाद हो गई। किसकी वजह से? ड्रॉट, सूखा पड़ने की वजह से। अब वो उसका एक सॉल्यूशन कोई निकाल रहा है, तो उसने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। उसके बाद जो नीचे आपको फार्मर्स बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक, तो ये फार्मर्स जो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्होंने वो थैंक्स कह रहे हैं साइंटिस्ट को कि नॉलेज और एजुकेशंस की वजह से उन लोगों को ज़्यादा घाटा नहीं हुआ और उसका सॉल्यूशन मिल गया जो क्रॉप रूइंड हुई थी। अब एक बात देखिए, क्या ये साइंटिस्ट बिना जो फार्मर के द्वारा जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन किया है रह सकता था? नहीं, और वो भी बर्बाद होने से बच गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं ह्यूमन जो है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट की वजह से डिपेंड है। इट मीन्स पीपल आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर रिक्वायरमेंट, ठीक।
तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की किसी भी फॉर्म में हेल्प करता हो, उसके काम आता हो, उसके रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता हो, तो वो रिसोर्स हुआ। यही तो हमने जाना था पहले कि कोई भी चीज़ हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हो, चाहे वो अब इंसान क्यों ना हो। किसी भी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कई सारी चीज़ों को डेवलप किया जाता है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उसमें कई चीज़ों को सीख जाता है, काम करने के तरीक़ों कि कोई काम कैसे करना है। ऐसे ही बहुत सारे वर्कर होते हैं, मैकेनिक होते हैं, काम करना सीख जाते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, ये सभी रिसोर्स का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है और सीखते भी हैं काम करना, चीज़ों को समझना। ठीक, और इसमें भी टेक्नोलॉजी का रोल तो रहता ही है, क्योंकि टीचर स्मार्ट बोर्ड हैं उसका यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर कई सारी मशीन का यूज़ करके बीमारियों का पता लगा रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, और इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने की वजह से ही ह्यूमन जो है एक स्पेशल रिसोर्स है। इट मीन्स पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे रोल प्ले करते हैं। अब दो तरीके का वर्क होता है, देखिए, एक फिजिकल और एक मेंटल। जो फिजिकली वर्क कर रहे हैं वो भी रिसोर्स हैं, और जो मेंटली वर्क कर रहे हैं वो भी। टीचर, लॉयर, डॉक्टर, ये मेंटली वर्क कर रहे हैं। और हमारे घर को बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति काम करता है, ये फिजिकल वर्क कर रहे हैं। इंडस्ट्री में कोई भी गुड्स बन रहे हैं तो उसके लिए भी फिजिकल वर्क किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि हम लोग जो हैं रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस भी हैं, लेकिन ये धीरे धीरे अगर कम होते चले जाएंगे तो इन फ्यूचर हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो हम बात करते हैं कि इन रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे किया जाए। इट मीन्स कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो बात करते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज की। अब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को वेस्ट करते जाते हैं, जैसे कि एज अ स्टूडेंट पेपर को वेस्ट करते हैं। थोड़ा सा पेपर ख़राब हुआ, उसको हमने फाड़ दिया कॉपी में से और उसको फेंक दिया। लेकिन क्या हम जानते हैं उस पेपर की वजह से, जिसको हम वेस्ट कर रहे हैं, कितने सारे पेड़ों को काटा जाता है। जहाँ ये इंडस्ट्रीज़ में पेपर बनता है, वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन का मतलब टू कट ट्रीज़, पेड़ों को काटना। ठीक, तो यहाँ एक स्टोरी, फिर से एक मोना की स्टोरी आती है कि वो रात में एक सपना देखती है, जिसमें उसको सपना आता है और वो देखती है कि पूरी अर्थ के ऊपर से वाटर जो है वो ड्राइड हो गया, सूख गया है, और सारे प्लांट्स जो हैं, ट्रीज हैं, वो कट गए हैं, कहीं भी कोई छाया नहीं है। ठीक, पीने के लिए पानी भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और लोग इधर उधर घूम रहे हैं, चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, खाने पीने की और छुपने की, इन सब चीज़ों को। तो वो ये चीज़ अपनी मदर को बताती हैं कि उसने ये सपना देखा। तो अम्मा बोलती हैं कि अम्मा, कैन दिस रियली हैपन। अम्मा से वो पूछती है कि क्या ये वास्तव में ऐसा हो सकता है। मोना ने पूछा, तो अम्मा ने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर जिस तरीके से हम लोग रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक, जैसे कि अगर हमें अपने स्कूल जाना है, ठीक, और हम जा रहे हैं कार लेकर के। अगर हमारे पास पैसा है तो हम कार लेकर के जा सकते हैं, और कार लेकर के जा रहे हैं। अब पता चला कि हम 3 बहन भाई हैं और हम तीनों अलग अलग गाड़ियों से, तीनों कार से जा रहे हैं। जब एक ही स्कूल में जाना था तो 3 गाड़ियों की ज़रूरत ही नहीं थी, तीनों एक साथ जा सकते थे, लेकिन तीनों अलग अलग जा रहे हैं। तो इसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है कि उन 3 कार को बनाने में कितना रिसोर्सेज का यूज़ हुआ, पेट्रोल का यूज़ हो रहा है जब उसको चला रहे हैं, या डीजल का यूज़ हो रहा है। तो ये ओवर यूज़ या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। तो हमें केयर करने की ज़रूरत है। वाटर जो है हमारी पृथ्वी पर जो है, फ्रेश वाटर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम उसको रेकलेसली प्लांट्स को काट रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी। तो कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमें ज़रूरी है
कि अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करें, नहीं तो फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको बहुत केयरफुली यूज़ करें और उनको प्रॉपर टाइम दें फिर से रिन्यू होने के लिए। किसी एरिया के अगर प्लांट को काटा जाता है तो दूसरी जगह एफॉरेस्टेशन टू प्लांट मीन्स टू ग्रो प्लांट, वहाँ प्लांटों को उगाएं और जब तक वो बड़े ना हो जाएं तब तक कहीं दूसरी जगह के काटे ना जाएं। ऐसा ना हो कि प्लांट्स काटे ज़्यादा जा रहे हैं और उगाए कम जा रहे हैं। ठीक, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बैलेंस वे में लेकर के चलने की ज़रूरत है और ये रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कम से कम इन सबको एक प्रॉपर टाइम दिया जाए। इट मीन्स टाइम टू गेट रिन्यूड, इसी को बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। वहीं बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को प्रॉपर बैलेंस में लेकर के चलना। इट मीन्स बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। हमारे आने वाली जो फ्यूचर है, न्यू जनरेशन है, उसके लिए कम से कम कुछ रिसोर्सेज को हम बचा के रखें ताकि वो लोग भी यूज़ कर लें। इट मीन्स ओवर यूज़ नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड ना हो। फिर बात करते हैं कि हर व्यक्ति, इट मीन्स एवरी पीपल कैन कंजर्व द मिनरल्स इन डिफरेंट वेज। जैसे कि रिड्यूसिंग कंजप्शन, कम यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ न करें। हम जब नहाते हैं ड्यूरिंग द बाथ टाइम हम बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ न करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही करें। रिसाइकलिंग, रिसोर्सेज को रिसाइकल भी किया जा सकता है। हमारा जो घर से निकलने वाला जितना भी वाटर होता है उसको एक गहरा डिग करके गड्ढा खोद के उसमें वाटर को ड्रेन कर दे ताकि वाटर लेवल अच्छा बना रहे। और रीयूजिंग थिंग, चीज़ों को फिर से, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी ख़राब हो गई उसको हमने फेंक दिया, अगर उसका कहीं यूज़ हो सकता है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग काफ़ी हद से रिसोर्सेज को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ फिर इन मोना ने और राजू ने क्या किया, उन्होंने उनके पास जो कुछ ख़राब पेपर थे, कुछ टूटी हुई लकड़ियाँ थीं और कुछ पुराने कपड़े थे, बास्केट थी उनकी, तो उससे बम्बू की स्टिक्स ली उन्होंने और उससे उन्होंने कुछ बैग्स जो हैं प्रिपेयर किए और जिनको वो जानते थे उनको उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए। ये भी एक अच्छा तरीका है जिसमें पुरानी चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं उन पुरानी चीज़ों को हम लोग फिर से यूज़ करके कोई नई चीज़ बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रॉपर मैनर में रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है और उन्हें वेस्ट ना करें। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने यही देखा कि कई तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज़ करें लेकिन प्रॉपर वे में। यहाँ पर देखिए सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की थी उसके कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ऑन द अर्थ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन ईच अदर। तो कहीं भी अगर किसी को भी नुकसान ज़्यादा पहुंचता है तो ये बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा और इसकी वजह से सभी की लाइफ के ऊपर खतरा होगा। तो सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, पॉल्यूशन ना करें। कंजर्व द अर्थ विटलिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारी अर्थ में डिफरेंट काइंड्स के प्लांट और एनिमल स्पेसीज हैं, उनकी केयर करें हम लोग। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़राब ना हों, उससे बचाने के लिए हमें ज़रूरत है कि प्रॉपर वे में उनका यूज़ किया जाए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। हम अपने खुद की आइडियाज़ को बदल सकते हैं चेंज करके एटीट्यूड्स को
एनवायरनमेंट के साथ काफ़ी इको फ्रेंडली होकर के काफ़ी गुड चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि जब भी किसी का बर्थडे आता है उस बर्थडे पर हम एक प्लांट को लगाएं और उसकी केयर करें, तो कम से कम हमें लगेगा कि इस प्लांट को हमने ग्रो किया और उसकी केयर भी करेंगे। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। कम्युनिटीज़ सोसाइटी का यूज़ करें, सोसाइटी को भी बताएं, अवेयर करें कि वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति काफ़ी उनकी जो फीलिंग्स हैं गुड फीलिंग्स डेवलप हो। ठीक, तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हम सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ। और जितने भी आप देखो नीचे देख सकते हो कि फ्यूचर जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, कई सारे रिसोर्सेज हैं, तभी हम लोग इस पर जीवित रहते हैं। और यहाँ हमें ज़रूरत है कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक, सस्टेनेबल वे में प्रॉपर उनका यूज़ हो। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स हैं, वो तभी बने रह सकते हैं जब हम उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। और द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। एनवायरनमेंट को जितनी भी चीज़ें ख़राब करती हैं उन सबको हम कंट्रोल करें ताकि हमारी अर्थ सेफ और सुरक्षित रह सके। तो सेफ अर्थ, सेव लाइफ। Here are some measures for conservation resources.